हेलो, सत श्री अकाल जी, नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी दया से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स की स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमें बाहर का सुख कैसे प्राप्त करना है, और इसका सुख हम एक राजा की कहानी का एग्जाम्पल लेते हैं। एक राजा होता है और वो चाहता है कि इस महल में मेरी जितनी भी प्रजा है वो सब सुखी रहे, कोई परेशान ना रहे। एक दिन उसने अनाउंस किया कि जितने भी लोग हैं उनके लिए महल में एक एग्जीबिशन लगाई जाएगी, प्रदर्शनी लगाई जाएगी, और उसमें उनकी पसंद का बहुत सारा वो सामान होगा, जिसमें महंगी महंगी पेंटिंग्स होंगी, फर्नीचर होगा, सुंदर कपड़े होंगे, और सोने चांदी के सामान होगा। ये सारी चीजें उसमें लगाई जाएंगी। तो वो दिन आ जाता है और हर एक इंसान को बोल दिया जाता है कि अपनी अपनी पसंद का सामान ले जा सकते हैं। तो किसी को महंगे कपड़े चाहिए थे, कपड़े ले गया, किसी को पेंटिंग्स चाहिए थी सुंदर सुंदर, वो पेंटिंग्स ले गया, किसी को फर्नीचर चाहिए था, वो अपनी चॉइस का फर्नीचर ले जाता है। लेकिन उस एग्जीबिशन में एक लड़की होती है सिंगल, जो उसके चारों तरफ घूमती है और वो कोई सामान नहीं उठाती है। और राजा उस लड़की को बैठे हुए देखता रहता है। और जैसे शाम होती है तो राजा उस लड़की के पास आता है और कहता है कि प्रदर्शनी समाप्त होने का टाइम हो चुका है, तुम भी जल्दी से कोई सामान उठा लो। सो लड़की अपना हाथ राजा के सर पे रख देती है। राजा उसको फिर से बोलता है कि आप भी जल्दी जल्दी अपनी पसंद का सामान उठा लो, क्योंकि एग्जीबिशन खत्म होने वाली है। सो लड़की ने कहा, मैंने तो आपके सर पे हाथ रख दिया है, अब आप किसके हुए? तो राजा ने कहा, मैं तेरा हुआ। सो फिर लड़की ने कहा कि ये सारा सामान किसका हुआ? सो राजा कहता है कि ये सारा सामान भी तेरा हुआ। सो हमारी हालत वही होनी चाहिए जो हम माया के दलदल में फंसे रहते हैं। यदि हम उस माया के दलदल से निकलकर उस रब के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, उसके नाम के साथ जुड़ते हैं और अंदर की दुनिया में उड़ान भरते हैं, सो आपको पता है कि हम उस रब के साथ जुड़ने से जो बाहरी सुख है वो हमें तभी मिल सकता है जब हम उस रब के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ये सृष्टि जो रची है वो उस रब ने रची है। और हम ये भूल जाते हैं कि इस सृष्टि के रचयिता कौन है। जैसे जैसे हम उस रब के साथ जुड़ेंगे तो हमें भी बाहर का सुख तभी मिल सकता है जब हम अपने आप को उस रब के साथ जोड़ेंगे, उसके नाम के साथ जोड़ेंगे, उसके कलमे के साथ जोड़ेंगे। तभी हमें अंदर के सुख के साथ साथ बाहर का सुख मिल सकता है, अन्यथा नहीं। सो हमारी हालत भी उस राजा के समान होनी चाहिए, उस लड़की के समान होनी चाहिए, और हमें उस दुनियावी चीजों से हट करके उस रब के साथ अपने आप को सरेंडर करना चाहिए, अपने आप को कनेक्ट करना चाहिए। तभी हमारा जिंदगी जीने का मकसद पूरा होगा, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, अन्यथा नहीं।